बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब की अब तक की आम खबरों के साथ मैं हूं आमिर शहजाद। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात वाक़यात से बाखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बढ़ते हैं खबरों की जानिब और शामिल करते हैं पहली खबर। इजाजतनामे के बगैर गैर मुल्कियों के मक्का मुकरमा दाखिले पर पाबंदी। उमरा या हज इजाजतनामे के बगैर गैर मुल्कियों के मक्का मुकरमा में दाखिले पर पाबंदी का निफाज जुमेरात से हो गया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक महकमा अमन आमा के तर्जुमान ब्रिगेडियर सामी अल शवारिख ने कहा है कि इजाजतनामे के बगैर शहर मुक़द्दस में दाखिल होने की कोशिश करने वाले गैर मुल्कियों को वापस कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि सिर्फ उन गैर मुल्कियों को मक्का मुकरमा दाखिले की इजाज़त है जिनके पास उमरा या हज इजाजतनामों के अलावा मुताल्लिका इदारों से जारी होने वाला इजाजतनामा है कि वो मक्का मुकरमा में मुलाजमत करते हैं या फिर उनका इकामा मक्का मुकरमा महकमा पासपोर्ट से जारी शुदा है। सऊदी कवानीन के बमूजिब हज के अय्याम में किसी भी सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की को बगैर इजाजतनामे के मक्का मुकरमा और मशाइर मुक़द्दसात जाने की इजाज़त नहीं होती। महकमा अमन आमा ने ताकीद की है कि जो सऊदी शहरी या मुकीम गैर मुल्की इस साल फरीज़ा हज अदा करने के ख्वाहिशमंद हों वो मारूफ तरीके के मुताबिक इजाज़तनामा हासिल कर लें। टैक्सी ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म 12 जुलाई से अमल दरामद। सऊदी अरब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने टैक्सी ड्राइवरों और एप्लीकेशन टैक्सियों के ड्राइवरों के लिए यूनिफॉर्म की मंजूरी दी है। इस पर अमल दरामद 12 जुलाई 2022 से किया जाएगा। सरकारी खबर एजेंसी एसपीए के मुताबिक पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने बयान में कहा है कि टैक्सी और एप्लीकेशन के ड्राइवरों के यूनिफॉर्म से ट्रांसपोर्ट सर्विस का मेयार बुलंद होगा और उसके खुशगवार असरात पड़ेंगे। अथॉरिटी ने कहा है कि टैक्सी और एप्लीकेशन टैक्सी सर्विस को जदीद तर बनाया जा रहा है। इस हवाले से मुतादिद तब्दीलियां लाई जा रही हैं। टैक्सियों की तकनीकी खुसूसियात मुतय्यन की जा रही हैं। टैक्सी में नई गाड़ियां इस्तेमाल होंगी, पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जा रही है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने एप्लीकेशन और टैक्सी से ताल्लुक रखने वाले तमाम कारकुनान और एहलकारों से कहा है कि वो नई वर्दी की तफसीलात मालूम करने के लिए अथॉरिटी की वेबसाइट से रुजू करें। वैल्यू एडिड टैक्स में कमी पर गौर करेंगे सऊदी वजीर खजाना। सऊदी वजीर खजाना मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि सऊदी मईशत आलमी कसाद बाजारी से निमटने और चैलेंजों का मुकाबला करने की सलाहियत रखती है। दीगर मुल्कों के मुकाबले में अशिया के नर्ख कंट्रोल में हैं। मोहम्मद अल जदान ने अल शर्क चैनल को इंटरव्यू में मुमलिकत के इक्तिसादी खदोखाल का जायजा पेश किया है। उन्होंने कहा है कि वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की हिदायत है कि अंदरून मुमलिकत पेट्रोल के नर्ख $70 तक रखे जाएं। इससे मुमलिकत में महंगाई को कंट्रोल करने में मदद मिली है। उन्होंने मजीद कहा है कि हमें आलमी इक्तिसादी हालात पर नजर रखना और एहतियात बरतना होगी। सऊदी वजीर खजाना ने मजीद कहा है कि सऊदी अरब कई साल से ग़ज़ाई अशिया की दरामद में रूस और यूक्रेन पर इन्हिसार कम करने की पॉलिसी पर गामजन है। पेशगी इकदाम कर लिए गए थे। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से ग़ज़ाई अशिया दरामद की जा रही हैं। अंदरून मुल्क भी इनकी पैदावार बढ़ा दी गई है। उन्होंने मजीद कहा है कि इन इक़दामात का फ़ायदा ये हुआ है कि दुनिया भर के मुल्कों पर रूस यूक्रेन बहरान के असरात मुरतब हुए हैं, लेकिन मुमलिकत की पोजीशन इस हवाले से बहुत अच्छी है। मोहम्मद अल जदान ने कहा है कि मुमलिकत की मईशत मुस्तकबिल पर नजर रखे हुए है, इसके खुशगवार असरात पड़ रहे हैं। साल रवां की पहली सहमाई के दौरान रिकॉर्ड शरह नमू हासिल हुई है। उन्होंने कहा है कि तेल के मासवाकों में पैदावार में शरह नमू 6% तक बरकरार रहने का कवी इम्कान है। अल अरबिया नेट के मुताबिक सऊदी वजीर खजाना ने कहा है कि सऊदी अरब ने मुतादिद इस्लाहात के जरिए सरमायाकारों के साथ एतबार का रिश्ता बनाया है। सऊदी वजीर खजाना ने कहा है कि सऊदी अरब वैल्यू एडिड टैक्स में कमी पर गौर करेगा। याद रहे कि सऊदी अरब ने 2020 में वैल्यू एडिड टैक्स की शरह बढ़ाकर 15% की थी। डेवास में इजलास के दौरान उन्होंने कहा है कि मुस्तकबिल में वैल्यू एडिड टैक्स में कमी करेंगे, मगर फिल वक्त इजाफी आमदन से सऊदी खजाने को मजबूत कर रहे हैं। सऊदी अरब माली इस्तेहकाम की पॉलिसी पर अमल दरामद करते हुए ये यकीनी बना रहा है कि मुल्की खजाने के ज़खायर मजमूई पैदावार यानी जीडीपी की एक मखसूस हद शरह से नीचे न जाएं। उन्होंने कहा है कि सऊदी अरब माली इस्तेहकाम की पॉलिसी के आखिरी मराइल में दाखिल हो गया है।
सऊदी अरब में कोरोना के 516 केसेस का इंदराज। सऊदी वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 516 नए केसेस का इंदराज हुआ है। सबक वेबसाइट के मुताबिक अब तक 7,65,305 अफराद कोरोना का शिकार हुए हैं। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 563 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं और कुल तादाद 7,49,704 हो गई है। वजारत सेहत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 82 अफराद की हालत नाजुक बताई गई है। रियाज के शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। महकमा शहरी दिफा ने कहा है कि रियाज शहर में वाक़ एक शॉपिंग मॉल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक बुध और जुमेरात की दरमियानी शब में अल-नहज़ा मोहल्ले में वाक़ मारूफ शॉपिंग मॉल में आग लग गई थी। महकमे ने कहा है कि आतिशज़दगी की इत्तला मिलते ही शहरी दिफा की मुतादिद टीमें मौका पर पहुंच गईं और आग को महदूद किया गया। लोगों की सलामती के लिए माल को खाली कर लिया गया था और आग पर रिकॉर्ड वक्त में काबू पा लिया गया। महकमे ने कहा है कि आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, ताहम मुतादिद दुकानें जल गई हैं जिनके नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। मरदमशुमारी खुदकार सिस्टम के तहत इंदराज में 6 दिन की तोसी। सऊदी अरब में महकमा शुमारियात ने कहा है कि सऊदी मरदम और खाना शुमारी प्रोग्राम में निजी मालूमात के खुद इंदराज की सहूलत में 6 दिन की तोसी की गई है। बयान में कहा गया है कि मंगल 31 मई 2022 तक मकामी शहरी और मुकीम गैर मुल्की अपने तौर पर मतलूबा मालूमात अज खुद दर्ज करा सकते हैं। सरकारी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक महकमा शुमारियात ने बयान में कहा है कि फील्ड सर्वे पर मामूर अमले के अरकान मरदमशुमारी प्रोग्राम के आखिरी दिन तक अपना काम जारी रखेंगे। वो घर घर जाकर मकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों से मालूमात दरियाफ्त करके दर्ज करेंगे। बयान के मुताबिक सऊदी अरब आमद, औसत आमदनी, मकान, मकाम और तारीख और पैदाइश और आमदनी के हवाले से सवालात किए जा रहे हैं। ये तमाम मालूमात महज मरदम और मकान शुमारी प्रोग्राम के लिए हैं, इन्हें कहीं और इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। याद रहे कि 10 मई से खुदकार सिस्टम के तहत इंदराज का सिलसिला शुरू हुआ था, जो 25 मई को खत्म हुआ था। महकमा शुमारियात का कहना है कि अब तक 40 लाख से ज्यादा सऊदी शहरी और मुकीम गैर मुल्की इस निज़ाम के तहत अपने और मकान वगैरह से मुतालिक मतलूबा मालूमात का इंदराज करा चुके हैं। मरदम और खाना शुमारी मुहिम में हिस्सा लेना सऊदियों और मुकीम गैर मुल्कियों दोनों के लिए जरूरी है। ये रज़ाकाराना अमल नहीं है बल्कि लाजमी है। हुंडी के कारोबार में मुलव्विस 3 गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में रियाज पुलिस ने अनजाने ज़राए से पैसे जमा करने और उसे गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजने में मुलव्विस 3 यमनी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। आजिल वेबसाइट के मुताबिक रियाज पुलिस ने बयान में कहा है कि यमनी शहरियों के कब्जे से 24,470 रियाल बरामद हुए हैं। बयान में पुलिस ने कहा है कि तीनों यमनी शहरी हुंडी के कारोबार में मुलव्विस थे। इन्हें कानूनी कार्रवाई के बाद पब्लिक प्रोसिक्यूशन की तहवील में दे दिया गया है। असीर में 25 दरअंदाजों को रिहाइश फराहम करने पर गैर मुल्की गिरफ्तार। सऊदी अरब में असीर पुलिस ने 25 दरअंदाजों को पनाह देने के इल्जाम में एक एथोपियन को गिरफ्तार किया है। सरकारी खबरी एजेंसी SPA के मुताबिक असीर पुलिस के तर्जुमान ने बयान में कहा है कि जाली इकामे पर मुकीम एथोपिया के एक शहरी ने आद रफीदा कमिश्नरी के एक फ्लैट में 25 दरअंदाजों को रिहाइश फराहम की। उसे पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है। तर्जुमान ने कहा है कि दरअंदाजी में मदद, दरअंदाजों को रिहाइश, पनागा, ट्रांसपोर्ट समेत किसी भी तरह की मदद देना काबिल सजा जुर्म है। इस पर 15 बरस तक कैद और 10 लाख रियाल तक जुर्माने की सजा मुकर्रर है। रिहाइश और ट्रांसपोर्ट में इस्तेमाल होने वाले वसाइल जब्त करने के अलावा मुल्जिमान की तशहीर भी की जाती है। ये थी अब तक की आम खबरें। अब तमाम अहबाब के कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।